हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो वुमेन डिसरिस्पेक्ट इंडियन आर्मी। भाई अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ये We are Gen Z. We are not tolerant this nonsense. We are not tolerant this nonsense. हम लोग पैसे देने घूमने आते हैं, हमें ये सब प्रॉफिट करने आते हैं। कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, पार्लियामेंट की बात नहीं करना, ना बदल देना। We are Gen Z. We will not tolerate this nonsense. आगे जो वीडियो में प्ले करने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा हो सकता है वो आपके सोचने और समझने की क्षमता के ऊपर क्वेश्चन कर दे। बिल्कुल। We are Gen Z. We are not tolerant this nonsense. We are not tolerant this nonsense. आपको मुझे बताओ, सब बैठे नहीं आते बैठोगे? चलो चलो कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकलो गाड़ी में चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट भी हम लोग पैसे देने घूमने आते हैं, फिर ये सब प्रॉफिट करने आते हैं। ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया, वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा यहाँ पर। इस वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं। क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आम जनता को कितनी देर तक रोका जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या टैक्स पे भरने या फिर पैसा देकर घूमने के कारण आपको हर एक चीज की आजादी मिल जाती है? तीसरा सवाल, क्या जेन ज़ी होने का मतलब है कि आपके पास कोई सुपर पावर आ चुका है? ये जो पूरी घटना है ना, ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ एन मंथ पुराना है। ये पूरी घटना हुई थी 25 जुलाई 2026 को। वीडियो में जो आपने देखा, जो सुना, उसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर के आसपास का कहीं का इलाका है। अगर प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो ये मिनमार्ग पुलिस चेक पोस्ट का है, जो कि द्रास के पास कारगिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना जरूरी है कि ये जो हमारा कारगिल है ना, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा है। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। पहला बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा बनाया गया लद्दाख। और अब कारगिल और लेह दोनों के दोनों लद्दाख में आते हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो कि अभी बीजेपी है। और जिस चेक पॉइंट के ऊपर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो वो लद्दाख पुलिस का चेक पॉइंट था, आर्मी का चेक पॉइंट नहीं था। इंडियन आर्मी ने बाद में बताया भी था कि ये जो चेक पॉइंट है ना, ये इसका इंडियन आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, उनका भी इंडियन आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये कह देना कि ये लड़की इंडियन आर्मी के साथ बदसलूकी कर रही थी, ये गलत होगा। यहाँ से कोई नहीं है। दो महीने बच्चे बैठे गाड़ी में, आप उनका हमारे टैक्स से सबको सैलरी करते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाए। के साथ छोड़ना चाहते हैं, सपोर्ट कोई नहीं जाएगा, कोई छोड़ेगा ही नहीं। परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे। आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, पार्लियामेंट की बात नहीं करना, ना बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? और कह रहे हैं डीएसपी का नाम है, कहीं भी प्रोटोकॉल है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपने तुरंत जजमेंट बना लिया होगा कि ये जो लड़की है ना, ये हमारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ गलत तरीके से बिहेव कर रही है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बातें कर रही है, कुछ भी बातें जा रही है, इसको लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ये आर्मी के साथ बदसलूकी कर रही है। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये जो महिला है, जो कह रही है कि मैं जेन ज़ी हूँ, मुझे कहीं से भी ये जेन ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये तो मेरे से भी ज्यादा एज की होगी, प्रोबेबली मेरे से भी 5-10 साल बड़ी होंगी। तो ये किस सेंस में जेन ज़ी अपने आपको कह रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ना ही वहां पे जो आसपास में जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो मुझे कोई उनमें से
जेंजी दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से ये महिला बात कर रही है, तो ये महिला नहीं बात कर रही है, इसके पीछे जो किसी का सपोर्ट होगा ना, वो बात कर रहा है, वो ईगो बात कर रहा है। एक मिनट ये कहती हुई नजर आई कि मैंने इस इशू को पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। आपका जो भी बात है उसकी वीडियो बनाई है, पार्लियामेंट तक बात नहीं लेना है, नाम बदल देना। देखते हैं कि इनका ईगो पार्लियामेंट तक पहुंचता है या फिर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इस महिला को इतना ट्रोल करते हैं कि ये महिला दोबारा वीडियो बनाने के लिए तो सोचे ही नहीं। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वेदर वगैरह कंडीशन या फिर कुछ हो सकता है गड़बड़ हो इसलिए यहाँ पे रोका गया होगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स मेरे सामने है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हुआ ये था कि 25 जुलाई को जो डिफेंस मिनिस्टर है ना राजनाथ सिंह और जो हमारे आर्मी के चीफ जनरल धीरज सेठ है, तो वो द्रास जा रहे थे क्योंकि जो कारगिल विजय दिवस है ना, तो उससे जुड़े हुए प्रोग्राम्स में उनको शामिल होना था। क्योंकि आपको पता है कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आर्मी चीफ है और जो राजनाथ सिंह है, तो उनको बाय एयर जाना था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब था, अक्सर वहां पे मौसम खराब ही रहता है, तो उसके कारण उनका जो ट्रेवल प्लान था वो चेंज हो गया और वो हो गया बाय रोड। और ये जो उनका ट्रैवल है जो कि बाय रोड होने वाला था, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये जो जिला मुंबई रूट है, तो इसके ऊपर टेम्पररी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। अब इसके कारण से मिनमाल के पास जो टूरिस्ट वगैरह और जो बाकी के ट्रैवलर्स थे, तो उनको रोक दिया गया। अब रिपोर्ट्स तो कहती है कि जब आर्मी चीफ और राजनाथ सिंह वहां से निकल गए, उसके बाद जो मूवमेंट था उसको ओपन कर दिया गया। लेकिन इस बात के रिगार्डिंग कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने देर के बाद, यानी कितने घंटे के बाद ये जो ट्रैफिक था उसको रिज्यूम किया गया। अब देखिए वीडियो में आपने सुना होगा कि जो महिला है ये कह रही है कि 5 घंटे हो गए, हम लोग 5 घंटे से यहाँ पे रुके हुए हैं, हम लोगों को आप लोग जाने क्यों नहीं दे रहे। हो सकता है ये महिला एक्सैजरेट करके चीजों को बता रही होगी, या ये भी हो सकता है कि ये महिला सही बोल रही होगी। अब देखिए महिला कहती है कि आप लोग इतने घंटे से हम लोगों को रोक कर रखे हुए हैं, हम लोग पैसे खर्च करके यहाँ पे घूमने आते हैं, अगर महिला यहीं पे रुक जाती तो हो सकता है कि लोग इनके फेवर में बोल सकते हैं। लेकिन महिला इसके आगे जाती, महिला बाकी के जो लोग हैं उनको कहती है कि आप लोग चलने के लिए रेडी है कि नहीं। और जो पीछे के लोग थे वो लोग रेडी भी हो जाते हैं, चलो हम लोग अपने व्हीकल में बैठ के यहाँ से निकलते हैं। इवन तब भी जबकि वहां के जो ऑफिसर्स है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मुझे बताओ तो बैठे नहीं आगे अब देखिए हमारे पास एग्जैक्ट डेटा तो अवेलेबल है नहीं कि ये जो वीडियो है वो एग्जैक्ट किस टाइम पे रिकॉर्ड किया गया। अब उसी समय पे अगर कॉन्वॉय मूव कर रहा होता और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं जबरदस्ती बैरिकेडिंग्स वगैरह हटा के, तो सोचिए कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो जाता। कोई नहीं जानता है कि इस नीड में कौन व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है। हो सकता है कि वेदर बहुत खराब होगा जो कि इस एरिया में बहुत आम है, हो सकता है कि सड़कें टूटी हुई होगी या फिर टूट सकती है बीच में, हो सकता है कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन होगी जो कि इन ऑफिसर्स के पास होगा बट वो पब्लिक तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर लोग व्हीकल चुराकर आगे बढ़ने लगते तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था। अब इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, नॉर्मली क्या होता है अगर पर्सनल लेवल पे कोई व्यक्ति सोचता है तो वो इसको सरपास करने की कोशिश नहीं करेगा, बैरिकेडिंग्स वगैरह हटाकर खुद जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स वगैरह उन्हें रोकेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के कारण कोई व्यक्ति अकेला ये करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन जब भीड़ हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले एक व्यक्ति जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा सोचता है कि जब वो दोनों जा रहे तो मैं क्यों नहीं जाऊं, तीसरे को देखकर चौथा भी जाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में बात सिर्फ ये खत्म नहीं होती है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि जबरदस्ती चलो 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 यहाँ से। यहाँ पे बात है कि आप लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि आप फेंसिंग हटा के जबरदस्ती वहां चले, इवन दो कि आपको रोका जा रहा है और इवन आपको पता भी नहीं है कि आगे क्या हो रहा होगा, क्या हो सकता है। और लद्दाख केवल इंस्टाग्राम रील बनाने का कोई जगह तो है नहीं, कोई टूरिस्ट स्पॉट तो सिर्फ है नहीं, वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, वेदर खराब हो सकता है, रोड खराब हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मिनिमल द्रास और जोजिला वाला जो रूट है ना, कश्मीर वैली को कारगिल और आगे लद्दाख से जाकर जोड़ता है। तो ये कोई आम रोड नहीं है, यहाँ पे ना लोकल रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, टूरिस्ट भी हो सकते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो सकते हैं, इसेंशियल सप्लाई ले जाने वाले व्हीकल्स हो सकते हैं, साथ में डिफेंस फोर्सेस भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। और ये सिर्फ एक ट्रेवल रूट नहीं है बल्कि ये इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन भी है। यहाँ पे मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है, अचानक स्नोफॉल हो सकता है, रोड ब्लॉक हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, एवलांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इन्हीं समस्याओं को कम किया जा सके इसीलिए जोजिला टनल बनाया जा रहा है। और इसी कारण से यहाँ पे जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ना, वो उसको आप सिर्फ नॉर्मली एक सिटी के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उससे कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए दिल्ली के अंदर किसी ट्रैफिक को 10 मिनट के लिए रोकना ताकि कोई वीआईपी वहां से पास हो रहा है और सेंसिटिव बॉर्डर कॉरिडोर पर मूवमेंट को रोकना, दोनों में दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और जिस तरीके से महिला बात कर रही थी उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने टिप्पणी भी किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिस वी आर जेन ज़ी हैज बिकम अ न्यू, जानते नहीं मेरा बाप कौन है। यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो ऑफिसर्स थे ना वहां पे वो लोग बहुत काम बिहेव कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को एस्केलेट नहीं किया। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं क्या ये लड़की से गलत है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है। देखिए हो सकता है किसी टूरिस्ट का जो बिहेवियर है वो अलग हो सकता है, कोई उग्र रूप से बिहेव कर सकता है, कोई काम बिहेव करता है, लेकिन उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो जेन्युइन होता है। अगर इतने घंटों से आपने लोगों को रोक कर रखा हुआ है तो एटलीस्ट उन्हें जानने का इतना तो हक है ही कि आखिर क्यों रोक कर रखा गया। ऐसी सिचुएशन को ना स्मूथ बनाया जा सकता है अगर जो वहां पे ऑफिसर्स है वो लोगों से कम्युनिकेट करते रहे, बताते रहे कि आपको क्यों रोका गया, टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहे कि और कितनी देर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। साथ में अगर पॉसिबल हो तो उन्हें यही बता सके कि कोई अल्टरनेट रूट वगैरह उनके पास अवेलेबल है कि नहीं है। अब महिला कहती है कि हम पैसे दे रहे, क्या हम इसी चीज के लिए पैसे दे रहे हैं कि यहाँ पे रुके रहे? देखिए पैसे देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आप होटल में जा रहे हैं, वहां पे पे कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं,
यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो अलग है। यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो लोग नहीं बैठे हुए हैं कि आपने पे किया और वो आपको 100% सेटिस्फैक्शन वाला सर्विस देंगे। उनको बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है, सिक्योरिटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। आप बॉर्डर टूरिज्म कर रहे हैं, वहां पे चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना तो उसको आपको रेस्पेक्ट करना होगा। वहां का जो कल्चर है उसे रेस्पेक्ट करना होगा, वहां के जो लोकल्स है उनको रेस्पेक्ट करना होगा। फिर बाद में आगे जाके ये महिला ना कश्मीर के बारे में भी बहुत सारी चीजें बोलने लगती है और ये ना मेरा दिमाग खराब करता है। मतलब इसमें आखिर कश्मीर का क्या लेना देना है? आपको दिक्कत थोड़ी सी आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, आप उस मैटर पे स्टिक कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी मेंटालिटी दिखाई। आपका कहना है कि कश्मीर के अंदर लोगों को ऐसे लॉक करके रखा जाता है। इस महिला को क्या पता है कि वहां के जो पुलिस वाले होते हैं उनको किन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग वीआईपी कल्चर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। देखिए ये जो सिचुएशन है ना ये वीआईपी कल्चर वाला नहीं है। ये जो सिचुएशन है वो एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि यहाँ पे आपके आर्मी के चीफ मूव कर रहा है, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मूव कर रहे हैं। सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर अगर मूव करते हैं तो समझ में आता है, डिफेंस मिनिस्टर किसी एमएलए के साथ मूव कर रहे हैं, किसी सिटी में मूव कर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर आर्मी के चीफ के साथ मूव कर रहे हैं और वो भी वहां पे मूव कर रहे हैं जो कि बॉर्डर एरिया है। ये ऐसे सेंसिटिव इलाके होते हैं ना जहां पे 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी पूरा का पूरा मामला पलट सकता है। 1 मिनट पहले शांति थी और 1 मिनट के बाद पूरा खून खराबा हो सकता है। तो जो महिला कह रही है कि ये वीआईपी कल्चर कुछ लोगों को जाने दे रहे हैं, मंत्रियों को जाने दिया, हमें नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पे ये मामला है नहीं, ये पूरा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की सिचुएशन में चीजों को स्मूथ बनाया जा सकता है अगर वहां पे जो लोग हैं उनको प्रायर नोटिफिकेशन दे दिया जाए। जैसे कि आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल फोन के ऊपर मैसेज चला जाए कि भाई साहब इस रूट को हम ब्लॉक कर रहे हैं, इतने देर तक ब्लॉक रहेगा, इसका अल्टरनेटिव रूट ये है, आप यहां से निकल सकते हैं, ताकि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उससे दिक्कतें सामना ना करना पड़े। अगर ज्यादा देर तक लोगों को वहां पे रोका जाएगा तो वहां पे टॉयलेट का एक्सेस होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस होना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं कि आजकल ये बन गया है कि हम जेंजी हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप इसका गलत फायदा नहीं उठा सकते हैं। और पहले तो आप कहीं से भी जेंजी मुझे लग नहीं रही है। उमर अब्दुल्ला ने बहुत सटीक पॉइंट कहा है कि तू जानता है कि मेरा बाप कौन है। हाँ, इसका मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अब ये हो चुका है कि तू जानता है कि मैं जेंजी हूं। वैसे आप देखिए कि जो पाकिस्तानी हैंडल्स वगैरह होते हैं फेक न्यूज फैलाने में कितने भाई होते हैं भाई। जैसे ही ये वीडियो सामने आया तुरंत इसको फैला दिया। ये देखो इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट है ना उनको आगे जान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने जमीन को कैप्चर किया। तो यहाँ पे आईटी मिनिस्टर को एक्ट करना होगा बीच में। पता नहीं वो मतलब मैं क्या बोलूं उनको, दोनों मिनिस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं, किसी का ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के खिलाफ फेक न्यूज फैलाए जाते रहते हैं, रेसिज्म होता रहता है। नहीं, ऐसे फेक न्यूज को डीबंक करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया ढंग का कि भाई साहब जैसे ही फेक न्यूज फैले तुरंत उसको डीबंक कर दिया जाए और फेक न्यूज फैलाने वाले के ऊपर तुरंत कार्रवाई। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी बॉट्स, चाइनीज बॉट्स फेक न्यूज फैलाते रहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रहती है। कई बार तो जो इंडियन यूजर्स है ना वो खुद इन चीजों को अपने हाथ में लेते हैं और खुद एक्सपोज करना इनको शुरू करते हैं। हमारे देश के पास भी खुद की साइबर आर्मी होनी चाहिए जो कि ऐसे पोस्ट के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत फेक न्यूज को डीबंक कर दे। साथ में पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो ये लोग जिस तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं ना तो इसको डीबंक करते रहे। हमारी अगर साइबर आर्मी होगी तो हम भी नैरेटिव फैलाएंगे बार बार। जैसे ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं ना तो हम लोग भी नैरेटिव फैला सकते हैं कि देखो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट आखिर क्या करती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है, ये बात मैं एडमिट करता हूं। हमारे देश से बढ़िया तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अफगानिस्तान वाले खेलते, जबकि उनके ऊपर तालिबान का राज है। खैर, इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ऐसे ही है भाई, पाकिस्तानी तो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि मामला उठे और हम भाई एक फेक न्यूज मतलब कि एक बटोरे। बाकी भाई अगर बात करें ना तो आजकल की जो जेंजी है ना इनसे भाई बच कर रहना चाहिए, क्योंकि एक तो इनका जो बिहेवियर होता है वो काफी एक अलग होता है, मतलब कि बोलने का तरीका नहीं होता। आप देखो ना उधर जो एक ये लोकेशन है ना जहाँ जो भी एक ऑफिसर खड़े हैं आर्मी के, भाई उनकी आप मजबूरी नहीं समझ सकते कि मतलब कि वो किस एक हालात में उधर एक ड्यूटी कर रहे हैं या कैसा उनके साथ एक माहौल एक बना, क्योंकि एक वेदर कंडीशन जो है ना वो एक जलील कर देती है। आप लद्दाख वाली साइड पर भाई हर एक आधे घंटे बाद मौसम का पता ही नहीं चलता है कि बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाती है, बारिश होना, तो पहले ही एक मीटर जो होता है ना वो घुमा रहता है। ऊपर से ये जो जेंसी आ जाते हैं कि हमें जेंसी को हमने क्यों रोका है। मुझे तो लगता है इसको ग्रीन कार्ड देना चाहिए था। इधर जो साथ साथ बॉर्डर थे ना चाइना के, पाकिस्तान के या इंडिया को भी देना चाहिए कि ये जो मोटा ताजा जेंजी है ना इसको कोई बंदा ना रोके, पहली गोली में नीचे आए इसको कोई बंदा ना रोके यार। कुछ होती है मतलब कि एक कारगिल दिन था तो एक काफी प्लानिंग चल रही थी उनकी कि मतलब कि जो एक काफिला है ना वो किधर मूव करे और जो लोग इतने आए हुए हैं उनको एक किस प्लानिंग के साथ है। पीछे आप वीडियो में देख ले इतने लोग खड़े हुए, लेकिन एक जेंसी थी जिसको भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ऑफिसर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ वो इनके साथ अभी भी बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। क्यों मौलवी साहब? यार ये देखे कि वो उसके साथ कैसे एक इज्जत तरीके से पेश आ रहे हैं और वो आगे से कैसे कह रही है कि ये मसला पार्लियामेंट तक जाएगा।
इसके पीछे भाई कोई और बोल रहा है, ये जेंजी नहीं बोल रही, अब कोई भाई जेंजा मगर जेंजी बोल है, जेंजी बोल रहा है क्या? सर और ने कुछ भी पूछा नहीं था है। कि जेंजी, मुझे नहीं पता जेंजी कौन, जेंजी वो ही है जिनके माँ बाप का कोई पता नहीं। यार ये अकेली लड़की तो उधर नहीं ना खड़ी, बाकी आवाम देख लो कितनी खड़ी है। बदतमीजी है ना बात एक यही इसको है। भी पास आएगी कि हमने आगे जाना है, कि हम फंड देते हैं जी, हम टैक्स अपना पैसे खर्च करके आए हैं जी, तो भाई क्यों है उन्होंने बुलाया आपको? जेंजी की डेफिनेशन नहीं बाकी यार, आवाम तो खड़ी ये है जो कि ना। ऐसी चीजें है ना, इनको नहीं एक प्रमोट करना चाहिए। अब देखे कि 100 जब आपको पता है राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, आर्मी चीफ जा रहे हैं भाई, तो आपको क्या लगता है कि भाई कोई आपको आगे गुजरने देगा? इधर भाई- आर्मी चीफ ने दूसरी सिटी जानी, तीसरी सिटी, 2 सिटी ऐसे बंद हो जाती, वहां तो फिर एक रोड बंद करके बैठे यार हैं। ये जेंजी ये कम से तो कम समझ नहीं पाकिस्तान आती में है। होती ना तो इस तरह की हरकत करती, तो जेंजी को देख और उनके लिए पार फौज हमने रखी हुई है, जेंजी- कहने के दोनों तरफ कील लगा के तेल भी लगाया। देखो यार, पाक फौज तो भाई बदतमीजों का यही उसका इलाज है। मकसद यही था कि आर्मी चीफ आ रहा है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, नंबर गेम मुझे सिर्फ जाने दें, उनकी कोई मसला नहीं है, मेरा क्योंकि सोशल मीडिया उनकी पर फेम मिले हिफाजत जो है ना बस वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसको सिर्फ अपनी वो पड़ी हुई थी कि मैं जाऊं यहाँ पर तमाशा करूं और तमाशा करके वापस चली जाऊं। वो भाई तूने पैसे खर्चे हैं तो अपने लिए खर्चे हैं, उनके लिए पैसे खर्चे हैं, या उनको आपने पैसे देने हैं, या उनसे पूछ कर आइए। या उनसे पूछ कर आइए तो आज दे दीजिए ये रोड खाली है या नहीं खाली है। वो भाई उन्होंने अपनी मुल्क के लिए जो वो फैसले ले रहे हैं या जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं, वो आपका जाना वहां पर जरूरी है। वो भाई बार बार बोल भी रहा है कि वो एक रास्ता बहुत खतरनाक है, किसी टाइम भी मौसम में कोई मौसम चेंज हो सकता है, तो आपका उधर जाने का आपको जरूरत क्या है? यार मैं बताऊं, वो जेंजी बोल रही है बार बार, तो ये जेंजी अगर भाई इंडिया में ऐसी जेंजी ये लोग बार बार इनको सपोर्ट देते रहे ना, तो ये जेंजी एक दिन कुछ गलत ही कर बैठेंगे। ऐसे जेंजियों का सर कुचलना चाहिए। एक औरत ने ऐसे तमाशा किया है और पीछे से आवाम को बोल रही है आप आए, हम इधर से ही चलते हैं, और वो आवाम भी जा रही है ठीक है हम चलते हैं। अच्छा जफर भाई, ये तो वही बात होगी, आप बैल मुझे मार। ऐसे ही भाई उन्होंने अपना आर्मी चीफ के लिए और मिनिस्टर के लिए वो बैरियर लगाया है कि वो इस रास्ते से आ रहे हैं, तो उसने भाई उसकी चीज को वो समझती नहीं है। वो कहती है मैं डायरेक्ट असेंबली में जाऊंगी, अप्रोच ही उसकी बहुत ज्यादा है भाई। असल में जफर भाई इसमें एक और चीज है, असल चीज ये कि यार आर्मी चीफ आ रही है या डिफेंस मिनिस्टर आ रही है, मे भी एक वो भी इशू है, और मुख्तलिफ मराइल होती हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज होती हैं। सबसे बड़ी बात रहमान भाई, अगर वो इनको जाने देते, लैंड स्लाइडिंग होती, मौसम खराब होता, इनका कुछ नुकसान हो जाता, तो फिर उल्टा इन्होंने कहना था इन पुलिस वाले ने कुछ किया नहीं। सही बात इन्होंने बोलना था, इन्होंने खुद रोक देते, ना जाने देते। एप्रिशिएट करता हूँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की कि जिन्होंने इसकी बदतमीजी को सहा, कबूल किया और वीडियो तक बनाने दी। वही कहना, अगर यहाँ पे होता है ना तो इनकी अच्छी खासी अब दुर्गत बन गई होनी चाहिए। यहाँ इसकी वीडियो भी उन्होंने वार देनी थी। हाँ, लेकिन गलत किया भाई। आर्मी से रिलेटेड ना भी एक बार मौसम ऐसा हो जाए, जैसे वो भाई कह रहे हैं, रहमान भाई कह रहे हैं कि कोई पता नहीं लगता, आधे घंटे बाद बारिश शुरू हो जाए, कुछ भी हो, बर्फबारी शुरू हो जाए, जेंजी छोड़े जेंजी यार। होते हैं। मैंने डेफिनेशन रहा जेंजी वो है जिनके बाप का कोई पता नहीं। वो जो इलाके हैं ना वहाँ पे कोई पता नहीं चलता, कुछ अक्सर भी, ब्लॉग कोई शक वगैरह दिखते हैं ना, तो वो जा रहे होते हैं, अचानक एकदम जो है ना वो आगे से बारिश स्टार्ट हो जाती है, एकदम जो है ना वो धूप निकल आती है। बर्फबारी शुरू हो जाती ये है। तो वो है ना, वो मुस्लिम मसाइल है जो कि मतलब अचानक हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वहाँ पे भाई बहुत ज्यादा एक संभल के जो है ना वो चीजें लैंडस्लाइडिंग कोई भी सबसे वहाँ बड़ी पे चीज है। कोई भी वहां पे टूरिस्ट जाता है ना, वो ये सारी चीजें पहले ज़हन में रखता है कि हमने वहां पे जज्बाती नहीं होना, हमने कोऑपरेट करना। और आज तक हमने जितने भी भाई वहां पे ब्लॉग वगैरह या टूरिस्ट देखे ना, उन्होंने आज तक किस तरह का काम किए नहीं। वो देखते हैं आगे से रास्ता बंद है, वो कोई और रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो भाई वेट कर लेते हैं कि जैसे खुलेगा हम बाकियों के साथ निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा केस जो है ना वो एक्स्ट्रा जरूर था, लेकिन इसमें भाई जो आगे ऑफिसर थे ना वो बहुत एक कमाल लेवल के थे। उन्होंने भाई एक कुछ भी नहीं कहा, मोबाइल तक जो है ना उसको हाथ नहीं लगाया। आपने देखा होगा, हम इधर फनी वीडियो बनाते हैं, एक औरत जाती है बैंक वाले के पास, बैंक के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, बैंक के आगे, प्राइवेट बैंक के आगे, और वो जाती है, वो 1-2 दफा उसको छेड़छाड़ करती है, वो जनाब मतलब खामोश होकर खड़ा रहता है, वो फिर जाती है, जैसे जाती है वो भाई उसके मुंह के ऊपर एक चपाटा मारता। आपने देखा होगा इधर वो शॉट है, मतलब है
तो वो एक आम बैंक के आगे जो है ना वो एक आम बंदा खड़ा हुआ था, आगे पुलिस है, उसके बाद फिर फौज आती है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे माहौल किस तरह का है। हमारी इधर पुलिस इस तरह को तो निचोड़ के रख दे, उन्होंने इधर इतना तो उन्होंने इतना जितना वो बोली इतना तो बोलने ही नहीं देना था। उन्होंने इसको समझ क्यों नहीं ऐसे रहे ये थे बहुत कि ज्यादा साहब बोल हुआ दी। क्या था। तो भाई ये पागल जेनजी है, इसके पीछे सपोर्ट है। और यही स्पोर्ट ये बोल में रहे हैं। बदतमीज है, बदतमीज है, बहुत फेम के भूखी होती है, बदतमीज होती इसके है, मुल्क पीछे- से कोई सरोकार नहीं होता। तो ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास आ गई है, लेकिन हाँ। इनको अगर ना रोका गया तो ये वाकई भाई तो भाई ऐसा ये दिन ब दिन खराब मामला खराब हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह तो हर बंदा बोलेगा मैं भी जानती हूँ, तो फिर सबको फिर ऐसे ही हर चीज में प्रोटोकॉल मिलता रहेगा। ऐसे में इधर क्यों नहीं बोलते? जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान में क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान में जेनजी है ही नहीं। बड़े हैं, डंडा दिया हुआ पीछे से। पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई के जेंजी वो यूथ के होंगे। मगर भाई अगर पाकिस्तान में जेनजी होते ना हाँ। तो कुछ ना कुछ होता। जेनजी नहीं है, बस पाकिस्तान एक दूसरे को में देख कर चले जाते हैं, खतरनाक जैसे आगे से जेंजी है पटाखे ना, चलते हैं आप बाहर। मुल्क से ज्यादा जो मुल्क के खिलाफ है। जितने खतरनाक शेर के जेंजी खिलाफ पाकिस्तान में है इंडिया ना, में आपकी कुछ भी सोच नहीं है। है भाई, तो कुछ भी नहीं। उन्होंने इनको जो है ना वो मतलब इनकी नकीरें निकलवा दी हुई हैं। लाख आपकी डाल सोच के है। रखा हुआ दादों ने ये आपके सबसे बड़े ताकतवर अदारा जिसका ये बोलते हैं कि पाक फौज जिंदाबाद, उन्होंने आज भी कमेंट सेक्शन ऑफ किए हुए अपना जो उनका मेन चैनल है ISPR का। ऐसे सिर्फ जैन जी उनको जो है ना वो हर एक जो भी वो ट्वीट करते हैं नीचे वो उसके ऊपर जो है ना वो लगा देते हैं जो वो सोशल मीडिया इधर सड़कों पर निकले, सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर जैन जी क्या है? कमेंट से जैन क्या होता है? अच्छा आगे आ जाए, सड़कों पे भी भाई वो आए हैं, सड़कों पे भी उन्होंने सब कुछ किया सड़कों है। पे नहीं आए, क्यों नहीं आया सड़कों नहीं पे? आते यार, कोई क्यों जान मना नहीं नहीं, आता। आप सोच है जब वो वाकया लाहौर में हुआ था ना, वो क्या? 9 मई वाला, उस वक्त आर्मी लाहौर में 9 मई वाला कौन वाकया? उनके आग में छोटे थे, जो उन्होंने इन्होंने कितने किया मारे था। थे। वो पहला और आखिरी वाकया था वो इनका। पहला उसके बाद वाकया नहीं हुआ। तो भाई वो जेनजियों ने नहीं किया था जफर भाई, वो इन्होंने आप किया था। जेनजी नहीं थे वो, ये खुद थे। जेनजी उधर नहीं थे। जैनजी हाँ। जैनजी हमारे मुल्क में है ही नहीं। हमारे मुल्क में बहुत खतरनाक जैनजी हैं। हाँ। आपको बलूचिस्तान में देख ले, जो वो BLA बस है बाहर वो भी नहीं जैनजी निकले। हैं। सही। जो BLA वाले हैं वो जैनजी हैं। वो क्योंकि जेनजी नहीं है, वो तो बेचारे सताए हुए हैं, किसके? गवर्नमेंट के सताए हुए हैं। लेकिन ये है कि भाई अगर वीडियो के ऊपर आए ना तो हमें इस चीज की ये खुशी हुई है कि भाई इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। आज ये कोई साबित शक भी हुआ है। अगर वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर है वो भाई प्रोफेशनल है, उन्होंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया उसकी बात म्यूजिक आप देख लो कितने ऑफिसर आए हैं बाहर। किसी ने गलत उन्होंने एक जवाब भी नहीं दिया। रिस्पेक्टेड उसको भाई जवाब समझाने दिया की है कि कोशिश की। हमारी मजबूरी है जिस वजह से हमने थोड़ी देर बंद किया हुआ है, चाहे 2 घंटे 3 घंटे। आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप पीछे चले जाएं, होटल में चले जाएं, आपने जरूर आके पंगा करना है। लेकिन ये कि उन्होंने भाई एक बहुत हिम्मत दिखाई है। ऐसे ही है। लेकिन है भाई, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।